Hello students, the topic today we are going to discuss is break-even analysis या आप इससे बोल सकते हैं break-even point. Break-even analysis की definition यहाँ पर लिखी हुई है. Break-even analysis seeks to investigate the interrelationship among a firm's sales revenue, cost and profit as they relate to alternate levels of output. यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या इन्वेस्टिगेट करता है कि जैसे जैसे एक फर्म डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पर रहती है तो उससे सेल्स रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट इन तीनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, उसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं. इन नॉर्मल लैंग्वेज इन लेमैन टर्म्स में बोलूँगी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, जिसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी कहते हैं, उसे ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. आगे हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं OY एक्सिस है, OX एक्सिस है. OX एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम बता रहे हैं रेट ऑफ आउटपुट. OY एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर हमने बताया रेवेन्यू एंड कॉस्ट. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टोटल रेवेन्यू कर्व और ये है टोटल कॉस्ट का कर्व. यहाँ आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फिगर शोज टोटल रेवेन्यू कर्व विच इज़ इन्वर्टेड यू शेप. आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड यू शेप है. हमने यहाँ टोटल रेवेन्यू कर्व को बताया है. देन हमने TC यानी टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ पर बनाकर दिखाया है. टोटल कॉस्ट कर्व की शेप जो है वो ये शेप कहाँ से डिराइव हुई है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अगर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ टोटल कॉस्ट कर्व की शेप बनाई है. और टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, वो ये बोलता है कि फर्म शुड रिड्यूस इट्स प्राइस टू बी एबल टू सेल मोर. यानी अगर एक फर्म अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है तो उसे अपना प्राइस कम करना पड़ेगा. ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है कि अगर एक फर्म को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसे अपनी सेल्स को कम करना पड़ेगा. अब यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये क्या है, अगर हम देखें टू लेफ्ट ऑफ दिस QA पॉइंट यानी इस तरफ एंड टू राइट ऑफ दिस QB पॉइंट यानी इस तरफ, यहाँ टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है. यहाँ भी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है. तो ये दोनों पॉइंट्स यानी ये जो जगह है, जो ये पोर्शन है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है. इट मीन्स फर्म जो है वो किस में है, लॉस में है. हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है लेकिन हमें रेवेन्यू बहुत कम मिल रहा है. इसका मतलब हम लॉस की सिचुएशन में हैं. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ A और B पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है. इसका मतलब जो हमारा रेवेन्यू है, जितना हम अर्न कर रहे हैं, वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है. तो जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है हमारी कॉस्ट से, यानी जितना हम अर्न कर रहे हैं वो हमारे कॉस्ट लगाने से ज़्यादा है, तो इसका मतलब फर्म क्या है, प्रॉफिट की सिचुएशन में है. बेसिकली ये जो C पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं ये हाईएस्ट प्रॉफिट की सिचुएशन पर है. यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, ये सारी जगह पर प्रॉफिट है. बट जो C पॉइंट है वो हाईएस्ट प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है. और लेवल ऑफ आउटपुट क्या होना चाहिए, QC, रेट या लेवल ऑफ आउटपुट आप इसे बोल सकते हैं. तो QC लेवल ऑफ आउटपुट पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अटेन करेगी. लेकिन अगर वो QA आउटपुट से थोड़ा सा नीचे जाती है या QB आउटपुट से थोड़ा आगे जाती है तो फर्म को लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे. दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट हमें ये भी बताता है कि हमें कितने लेवल ऑफ आउटपुट पर रहना चाहिए. अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स जो इस डायग्राम में हमने बताए हैं. ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है आपने देख लिया, जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो. तो वो ये 2 पॉइंट हमें दिख रहे हैं A एंड B, जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है. यहाँ पर भी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बिल्कुल बराबर है. तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स, जहाँ QA लेवल ऑफ आउटपुट है और QB लेवल ऑफ आउटपुट है, जहाँ TR और TC एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है. तो ये फर्म का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो गया. यानी कि अगर एक फर्म इतने लेवल ऑफ आउटपुट बना पाती है या QB लेवल ऑफ आउटपुट बना पाती है तो वो अपनी
फर्म को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। लेकिन अगर वो क्यू ए से कम बनाती है या क्यू बी से ज़्यादा बना देती है तो यहाँ उसको लॉसेज होने लग जाएंगे। तो मे बी यहाँ फर्म इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसे अपनी फर्म को आगे रन करना है या नहीं। तो बेसिकली इस डायग्राम में ए एंड बी आर द टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, बाकी ये कर्व्स हैं। तो जब आप इसे एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ओ एक्स एक्सेस शोज रेट ऑफ आउटपुट, ओ वाई एक्सेस शोज रेवेन्यू एंड कॉस्ट, टी आर कर्व की शेप ऐसी क्यों है, टी सी की शेप ऐसी क्यों है, ये पॉइंट्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये जगह क्या एक्सप्लेन करती है, ब्रेक इवन पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये आपको पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सब नोट्स लिखकर बताने पड़ेंगे। If you want me to type these notes for you, I would love to hand over these notes. Do share in the comments, like and follow.